निवेदन करना चाहूंगा कि बेटियों से घबराइए मत। अच्छा, बेटी ही संसार की जननी है। इस भारतवर्ष की भूमि पर बेटियों का बड़ा महत्व है। बेटे वाले भी ध्यान दें, अगर वो बहुत योग्य हैं, बड़े संपन्न हैं, उनका बच्चा 5-6 लाख रुपया महीना कमाता है, 2-4 लाख रुपया महीना कमाता है, तो किसी कुलीन व्यक्ति की गुणवान बिटिया मिल जाए तो उसके लिए कदापि धनवान पार्टी की खोज में ना लगे। और मैं कुछ नहीं कहूँगा, दहेज खराब बात नहीं, खूब देव ना, कौन रोक रहा है, लेकिन पाने वाले के लिए मांगना खराब है, देने वाले के लिए देना खराब नहीं है। जनक महाराज ने दहेज दिया था भगवान श्री राम जी को। दासी नाम सुकुमारी नाम द्वे सते समलंकृते अश्वायान अश्वानाम, वाल्मीकि रामायण में, आयुता नाम गजानाम परिवार्य हे मालिनाम। महाराज के एक आयुत माने 10,000 तो हाथी दिए थे, 1 लाख घोड़ा दिए थे। दहेज जितना हो दीजिए, लेकिन पावे वाले मांगे ना, नहीं। ध्यान रखो, गुणवान कुलीन बिटिया मिल जाए, जिस दिन समाज का संपन्न नागरिक यह सोच लेगा, उस दिन समाज में बेटियों की मर्यादा और कद्र दोनों बढ़ जाएगी। प्लीज इसे ध्यान दे। मैं कोई बहुत ज्यादा वो घिसा पिटा लेक्चर दहेज पर देना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि दहेज खूब दीजिए चकाचक। अरे भाई, जो बिटिया देगा वो बिटिया की सामग्री देता है, पर टार्च दे रहा है तो एवर रेडी की टार्च खरीदे। बेटवा वाला जो पहुंच जाए कि टार्च तो देवे तो जो ना कंपनी हम कही तोने के तू खरीदा, तो जान ला बेटवा वाले के मट्टी पलीद होती है, नाश हुई उनके। हाँ, कूलर देंगे तो कौन वाला कूलर देंगे वो हम बताएंगे, हम कहे बताएंगे। अरे उसकी जो सामर्थ्य होगी अपनी बेटिया को देने के लिए चूकेगा। यह विश्वास रख लीजिए कि जो अपने प्राणों से सब प्राणों से प्रिय जिस समय बिटिया का दान देने लगता है ना, उस समय कांपता रहता है माई बाप। हाथे में लोई लिए, सुंदर कुशाक्षत जल सोना गऊ के हृदय और बिटिया, और लई के जब पंडित जी महाराज वो पाणी ग्रहण का मंत्र बोलने लगते हैं तो बड़े बड़े पिता और माता कपकपाते रहते हैं। अरे बिटिया वो चीज है आरटीओ साहब, जिसको दान का संकल्प लेते ही 10 पूर्वान 10 अपरान। क्यों आचार्य जी, विवाह का संकल्प लेते हैं जब पैपूजी का, तो उस समय लिखा रहता है ना 10 पूर्वान 10 अपरान। 10 पीढ़ी पहले के जो पितर दिवंगत हो चुके हैं, 10 भविष्य में जो आगमन करने वाले हैं, उन 20 पीढ़ी और एक मैं जो दान कर रहा हूं, उन 21 पीढ़ियों का उद्धार इस बिटिया के कन्यादान से होता है। और उसी के आने पर मुंह मटका रहे, होना न होना अपनी जगह है। दुर्भागियों को बिटिया नहीं मिलती, जो अभागे हैं उन्हें बेटी नहीं मिलती, जो भाग्यशाली है बिटिया उनके यहां जन्म लेती है। ये ध्यान रखना, ये नोटिस कर लीजिएगा। ज्यादा बेटवे वाले रोवत हैं, जो उन बिटिया वाले हैं वो ज्यादा नहीं रोवत हैं। गरीबी अमीरी जैसे हुई बिटिया भी उठी हैं, कहीं ना कहीं ब्याह कर दो वहीं चली जाती। एक चुटकी सिंदूर, एक गांठ हल्दी, एक सुपारी, एक लोवा, 1 रुपया के सिक्का में जही के पीछे बांध दिए उठाई के गांठी में, पूरे जिंदगी उन्हीं के पीछे नाच रहे। सुख हो दुख हो, अच्छे आचरण हो बुरे आचरण हो, उसी में अपने आप को सेटअप कर रही हैं। इतनी पावन विचारधारा की सरल सहज सहनशील बिटिया होती, जैसे गऊ होती है ना। लदाई दो यहां से गाड़ी पहुंच गई महाराज गोरखपुर, ऐसे देखा नहीं, गाड़ी पे लद गई बेचारी और पहुंच गई महाराज बटेसर के मेला में, गाड़ी पे लद गई पहुंच गई मथुरा। ऐसे हमारी बेटियां गाड़ी पे बैठ गई पहुंच गई सुल्तानपुर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मतलब गोंडा, बहराइच, जहां भी हमने उनको ब्याह दिया उन्होंने कभी ये मतलब ना नहीं किया कि कहाँ हमको ब्याह रहे हो, कहाँ भेज रहे हो। कितनी गंभीर होती है बिटिया, कितना उनका हम पर उपकार होता है। और बेटियां इतना जान लेना कि बेटियां भाग्यशाली को होती हैं।
भाग्यशाली माता पिता के बेटियां होती हैं, सबके होती नहीं है सुमन जी। और का कई तारीख को बता रही थी? 22 नवंबर को है ना? जय इनके बिटिया का कुछ है 22 नवंबर को। तो कितना सुंदर, मतलब जिस समय बिटिया की बारात आती है बेटवा वाला सोचता है, बिटिया वाला सोचता है कि बेटवा वाले को का दे दूं हो देवमणि जी। अब बेटवा वाले हैं ना आजकल पता नहीं कौन सिखा दिया है कि घोड़ा के हंस मुँह हरमाई बैठ रहा थी कि कहूँ ये जान न लें कि हम खुशी हैं, चाहे जान निकाल के दे दें। भाई गार्ड बता रहा हूँ, बहुत लानत है तुम्हारी संस्कृति पर। तुम्हारे इस बीटेक एमटेक कौन टेट कौन सुपर टेट कौन कैट कौन मैट कौन जौन जौन पढ़ाई होती है डिलीट फिलीट, ये सब डिलीट हो जाए एक दिन एकदम। जान ले रामधे, जब तुम्हारे अंदर मानवता नहीं तो काहे की शिक्षा ले लिए बैठे। इस शिक्षा जो ने मैं पढ़ावा जात हो कि बिटिया वाला चाहे जान दे दे तो आर मुँह और मई रहे एकदम फुलायन रहे, नहीं तो का जने खुशी जान ले तो कम 2 रुपया दे। कहो बनकट हमारा नहीं नहीं, बिटिया जिस दिन घर में हो जाए प्रसन्न होइए कि आज बिटिया हो गई। इस संसार में पहली संतान बिटिया है, पहला संतान बेटवा नहीं है। इस भारतवर्ष में गंगा मां है, जमुना मां है, चीन मां नहीं है, पाकिस्तान मां नहीं है, अमेरिका माता नहीं है, भारत माता है महाराज, गो माता है। भारत देश मां के नाम से जाना जाता है, माता के रूप में उसकी पहचान है, पिता के रूप में उसकी पहचान क्या नहीं है। अब बेटी भई नहीं कि मुंह फूला नहीं सूजन आई नहीं है, और बेटी भय पे बेटियन के मुंह फूल आवत। बहू के बेटिया भई नहीं कि कथा में सास आई तो एकदम गोबर सा मुंह बना ले, पूरा मुंह गोबर हो गया। क्या हुआ? वो बहू के बेटिया हुआ। हाँ, बताओ, थोड़े आगे बढ़ो। बेटी वाले भी अपने बिटिया का विवाह दुनिया का ऐश्वर्य देख करके ना रखें। तुम्हारे ऐश्वर्य देने से बिटिया को ऐश्वर्य नहीं मिलेगा। न जाने कितनी गरीब बेटियां ऐसे गरीबी में हो, आरटीओ साहब ब्याही गई और उनके चरण इतने लाभान्वित थे, उनका आखत इतना लाभान्वित था कि जिस कुल में पहुंची उस कुल को जाने कितने ऊंचाई पर पहुंचा था। इसलिए कभी ना सोचो कि बिटिया को सब कुछ देख के भी है। बिटिया को सुंदर बर से ब्याह करो, बर सुंदर हो, ध्यान रखो। जो घर पर कुल हो अनूपा करिए विवाह सुता अनुरूपा। कुलीनता का भी ध्यान रखो, वैचारिकता का भी ध्यान रखो, महाराज बर के सौंदर्य का ध्यान रखो। बिटिया के लिए बिटिया के मुखार बिंद के अनुरूप बर के मुखार बिंद हो। घर तो वो फिर खरीद लेंगे, खेती तो वो फिर बना लेंगे, लेकिन महाराज अपनी सुंदर सी बिटिया का विवाह किसी सुंदर से बर के साथ करो जिसके साथ वो प्रीति भाव में आपन्न होकर के रह सके। इसमें कभी कोई कमी ना करना। ये बिटिया के साथ नाइंसाफी होती है कि पिता लोग अपनी प्रतिष्ठा के लिए बड़े आदमी के यहाँ ब्याहने के चक्कर में बेटा चाहे उबड़े खाबड़ टेढ़े मेढ़ हो, नक टेढ़े हो, भी के बैठ गए। अब पूरी जिंदगी हमारी बिटिया को झेलना है, हमारी बहन को झेलना है। हाँ, उसके साथ चलने में उसे संकोच, उसके साथ सेल्फी लेने में संकोच, उसके साथ बाजार जाने में संकोच। तो विवाह ऐसे पुरुष के साथ बिटिया का करो। देखो एक फ्री हैंड बता रहा हूं, और सारी चीजें तो वो फिर बना लेंगे। तुम कभी संपन्न हो जाओगे, कुछ तुम भी दे दोगे। कहीं ये लिखा नहीं है कि तिलक ब्याह के बाद एकदम नहा कटाई के बैठ जाए कि अब ना ही देगा। अरे न जाने कितने लोग इतनी गरीबी में अपनी बहन बिटिया का विवाह कर दिए महाराज कि उस समय उनके भूंजी भांग रहबे नहीं करिए। हाँ, बैठे हैं सब इसी में। अच्छा, सबको पता है। और आज उनके बेटे नाती स्वयं कमा रहे हैं, खूब चकाचक है। अब अभी भी उनके बिटिया या बहन के पास वो मोटरसाइकिलें पुरानी वाली बॉक्सरेटी पड़ी है। तो आपका ज्यादा लज्जा आवत यह है तो एक 3 लाख के बुलेट रॉयल एनफील्ड निकलवा के दे दो। कहूँ लिखा नहीं है कि तू एक ही बार दिया, जब दे लाए नहीं रहा तो नहीं दिया, अब दे लाया है तो बिटियों को अपने दोबारा दे सकते। ध्यान रखना।
आपके लिए बता दे रहा हूं, सबके लिए। अपनी बेटी को दोबारा दे सकते हो, कहीं रोक नहीं है। नहीं तो हाथ सिकोरे बैठ रहा, पूरी पूंजी बटोरे, सरपते कहस बूटा पकड़े, एक दिन कटन लागी तो सरपत के बूटो जाई, तू जाबे। अच्छा वो रुके ना, केहू के पास 1 रुपया रह ही न जाए, केहू यहाँ से लई के न जाबे। जब तुम्हारी संतानें एकदम पागल से घूम रही है भोजन के लिए, तुम्हारी ही बेटी, तुम्हारी ही बहन व्याकुल है, और तुम महाराज इतने आगे बढ़ गए हो, तो कम से कम अपनी बहन बेटी का भी तो ध्यान रखो कि हमारी बिटिया किसी बहाने दे दो उनको, उन पर गरीबी का ऋण न चढ़ाओ, रक्षाबंधन के बहाने दे दो, कौनो नेक के बहाने दे दो, इतना दे दो कि वो उनके घर में भी प्रकाश आ जाए। महाराज ये ध्यान रखो। आगे बढ़ूंगा, सबसे पहले बिटिया इस संसार की